प्रणाम गुरुदेव। आज हम नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित जो विशेष चर्चा है, जो अनेक श्रद्धालुओं के उसमें प्रश्न संकलित किए गए हैं, उन सभी पर विचार करेंगे। नारायण बलि का जो महत्व है वो समझाने का हमने चैनल के माध्यम से निरंतर प्रयत्न किया है और त्रिपिंडी श्राद्ध को भी उसमें विशेष कर्मकांड माना है। तो एक प्रश्न निरंतर बना ही रहता है और विशेषकर जैसा कि महत्व देना चाहिए नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध को, वैसा महत्व अभी समाज में पूर्ण रूप से प्रचलित नहीं है। और नारायण बलि का विशेष महत्व क्या है, त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों आवश्यक है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी तक जो हमारे अनुसंधान में आया है, अनेक श्रद्धालुओं के जो संपर्क हमारे साथ हुए हैं और उनकी समस्याओं को जो मैंने देखा है, तो उसमें जो अच्छे साधक है उनके जीवन में भी ये पितृदोष देखा गया है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको दे सकते हैं कि अभी पिछली बार एक गौरव नाम का जो श्रद्धालु आपके साथ अपने विचार गणेश अथर्व शीर्षक के विषय में अपने अनुभव बता रहा था, अपने विचार बता रहा था, तो उसके अनुभव आप सभी के सामने रखे थे कि वो बनारस में आकर भी वो उस ऐसे बाधा से पीड़ित था कि वो आश्रम नहीं पहुंच पाया। अमृतसर से यहाँ तक तो आया परंतु आश्रम नहीं पहुंच पाया वो नारायण बलि कर्मकांड करने के लिए। अच्छा साधक, अच्छी स्थिति है, साधनात्मक कवच आदि भी सिद्ध किए हैं, फिर भी जो एक ऐसी आत्मा जो उसके घर की ही थी, जो उसे प्रभावित कर रही थी और उसके कारण उसका आर्थिक और भौतिक और वैवाहिक जीवन कहीं न कहीं जटिल हो चुका था, कष्टमय हो चुका था, तो हमने उसे नारायण बलि के लिए कहा और उसने प्रयत्न भी किया, वो आ नहीं पाया। फिर भी हमने उसके लिए फिर ऑनलाइन उसका पूजन संपन्न करा दिया और अब उसके जीवन की जो बाधाएँ लग रही थी वो एक प्रकार से नष्ट हो गई। तो एक अच्छा साधक होकर भी, या ऐसे हम साधनाएँ करते, बहुत से लोग बजरंग बाण करते हैं, कवच पढ़ते हैं, उसके उपरांत भी ऐसा लगता है कि जैसे उनके जीवन में कहीं न कहीं रुकावट है, कहीं न कहीं उसके जीवन में बाधा बनी हुई है, साधना में बाधा बनी हुई है, भौतिक कार्यों में बाधा बनी हुई है। तो ये सारी जो समस्या है उसके जीवन में आती है, तो उसके पीछे जो समाधान है, मूल रूप से वो ये होता है कि जो आपके पितृगण हैं, उनका आपको उद्धार करना पड़ेगा, जो कि प्रेत योनि में है। अब समस्या ये आ जाती है कि हमें इनके विषय में कभी-कभी पता नहीं होता है कि कौन हमारे पितृगण हैं, कितने अधिक ऐसे हैं जो पितृ योनि में हैं या प्रेत योनि में हैं, तो उनका उद्धार कैसे करें? फिर ऐसे समय में कुछ लोग ये सोचकर जब इस प्रकार की बाधाओं से ग्रसित होते हैं, तो उनको लगता है किसी ने कुछ कर दिया या कहीं कोई प्रेत आदि जो है किसी ने पकड़ लिया। इस तरीके से जो बाधाएँ जब आती है तो उन दरबारों में चले जाते हैं, किसी सरकारों के चक्कर में फँसे जाते हैं। जो ये सब ओझा-सोखा और ये भोपा, टोना-टोटका वाले जो लोग रहते हैं, इनके चक्रव्यूह में पड़ते हैं और जो हमारे ऋषि-मुनि ने शास्त्रोक्त तो जो मार्ग हमें बताया गया है, उसका हम अनुसरण नहीं करते। और फिर ये भटकते रहते हम लोग। हमें समझ नहीं पाते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो हमने ये अनुभव किया है कि इसका समाधान केवल यही निकाला जाता है कि उनके निमित्त हमें जो पितृगण हैं, जो पूर्वज हैं हमारे, जो प्रेतत्व को प्राप्त है, उनकी सद्गति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो इसके लिए नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित जो हमने मार्गदर्शन किया है,
उस विषय में कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के मन में अनेक प्रश्न अभी भी बने हुए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का हम संकलन आज यहाँ इस चर्चा में ले रहे हैं। तो जो भी श्रद्धालु इस विषय में कोई जिज्ञासा रखते हैं, वो इसमें प्रश्न लिखकर भेजें। तो जो अगला जो सत्र होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। साथ ही प्रत्येक अमावस्या को और पूर्णिमा को आश्रम पर हम नारायण बलि त्रिपिंडी का कार्यक्रम कराने के लिए हमने एक निश्चित आयोजन हमने ये तय कर दिया है कि वो आश्रम में हुआ करेगा, उसमें आप भाग ले सकते हैं। जिन श्रद्धालुओं ने पहले पंजीकरण कर दिया किसी कारणवश उनसे, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पितृगण होते हैं, जो प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं, कहीं न कहीं वो हमारे साथ इतने अधिक मोहग्रसित हो जाते हैं कि वो मुक्त भी नहीं होना चाहते उस प्रेतत्व योनि से। और हमारे जीवन को, हमारे घर को, परिवार को, हमारे परिवार के सदस्यों को वो एक प्रकार से अपने जैसा बना देते हैं। तमस में ले जाते हैं, आलस और प्रमाद में ले जाते हैं, कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते हैं और वो दुखी और अशांत होकर स्वयं जीवन जीते हैं, वातावरण भी वैसा ही बना देते हैं। आजकल घर का वातावरण ही ऐसा बन रहा है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चौरा। तो चारों ओर जो विरोध है, परस्पर विरोध। आपने देखा होगा कि अच्छे से अच्छे जो परिवार है, उसमें पति पत्नी के बीच में वैमनस्यता है, उनके बीच में सामंजस्य नहीं बना पाता है, वो लोग एकत्रित नहीं रह पाते हैं, या उनके बीच में कई ऐसी आपसी शंकाएं, कुछ शंकाएं उत्पन्न हो जाती है कि इतना प्रेम होते हुए भी, इतनी दूसरे को आवश्यकता होते हुए भी वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, आवेश में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के विचार करते हैं और एक दूसरे को हानि पहुंचाने का भी प्रयत्न करते हैं, बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो इन सब के पीछे कारण जो है वो यही है कि ये जो घर में हमारे ही पूर्वज प्रेतत्व को प्राप्त हो चुके होते हैं, जो घर में बैठे होते हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क को, जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आज हम उन्हीं सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और वो जो प्रश्न है जो नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध को लेकर, वो इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक सूचना भी है कि जिन श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया हो और किसी कारणवश उनका पूजन में किसी प्रकार की बाधा आ जाती, क्योंकि वो बाधा भी ऐसे उत्पन्न होती है, हम संपर्क करने पर भी, आश्रम संपर्क करने पर किसी को फ़ोन लगता है, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं या कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। क्योंकि ये एक ऐसा कर्म कांड है जिसमें एक प्रकार से युद्ध स्तर पे कार्य करना पड़ता है। इतने विघ्न होते हैं, इतनी बाधाएँ होती है, इतना प्रेशर और दबाव आ जाता है कि इसमें कार्य कर पाना थोड़ा-सा बहुत कठिन होता है और इसलिए कभी-कभी ऐसी विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो वे लोग आश्रम का जो नंबर है 7607233230 पर एक बार पुनः मैसेज अपना करें और उनका जो भी शेष कार्य रहेगा, और लगभग सभी का जो भी पंजीकरण हुआ है, लगभग सारे कर्मकांड हमने पूर्ण कर दिए गए हैं, जब भी पूजन आदि जो शेष रह गए थे, और जो नए पंजीकरण भी हुए हैं, वो भी पूर्ण हो चुके इसी अमावस्या को। तो अभी जो शेष किसी का रह गया हो कर्मकांड, तो वो 7607233230 पर अपना संदेश भेज सकते हैं। तो ठीक है, आज चर्चा आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न। जी गुरुदेव, सबसे प्रथम प्रश्न तो यही है कि नारायण बलि क्या है और ये आवश्यक क्यों है? आवश्यक क्यों है? आवाज आ रही है? नारायण बलि क्या है और ये आवश्यक क्यों है? मुख्य रूप से नारायण बलि एक शब्द ऐसा है, तो बहुत से लोगों को इसमें दो शब्द है, एक तो नारायण और बलि। तो बलि का अर्थ बहुत से लोग ऐसे लगाते हैं कि बलि माने किसी को, हम सामान्य रूप से समझते हैं कि किसी पशु की बलि देना या किसी की बलि देना, ऐसा उसका अर्थ बनते हैं। ऐसे जहाँ तक हम एक सामान्य रूप से मान्यता है। और नारायण अर्थात भगवान नारायण। तो यहाँ बलि का अर्थ ये नहीं है कि उनको, हमें किसी की बलि उनको देना है, सब जैसे पशु आदि की बलि। बलि का अर्थ होता है उनको समर्पित करना। किनको? भगवान नारायण को। और किसे? तो जो प्रेत योनि में हमारे
पूर्वज है, जिनके निमित्त ये हम कर्मकांड करते हैं, उन सभी की एक प्रकार से बलि देना, यानी भगवान को समर्पित करना और भगवान से प्रार्थना करना कि इन जो प्रेतात्मा की, विशेषकर नारायण बलि का जो पूजन कर्मकांड होता है वो किसी एक विशिष्ट प्रेत के लिए होता है। परंतु जो समर्थ संत महापुरुष होते हैं या जो विशेष विद्वान होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो वो अपने विशेष ज्ञान से, तप से वो अनेक प्रेतात्माओं का उद्धार भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शास्त्रों में दिए हुए हैं, जिनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो इन आत्माओं की सहज में सद्गति हो जाती है। हम कहीं भी ज़्यादातर ऐसे प्रेतात्मा का उद्धार करने के लिए या ऐसे कोई प्रेत बाधा अगर किसी को ग्रसित होते हैं तो अधिकांश क्या करते हैं कि किसी ऐसे दरबार में जाते हैं जहाँ एक झाड़ फूक आदि होता है। तो वहाँ पर उन प्रेतों को एक प्रकार से कब्जे में कर लिया जाता है, बंधन में कर लिया जाता है, बांध लिया जाता है और उनकी सद्गति करने की जगह उनको वहाँ पे बंधन में लेकर उनका दुरुपयोग करने का प्रयत्न करते हैं, उनसे कर्मकांड आदि कराने का प्रयत्न करते हैं, जो भी उनके दूषित भावनाएं होती है उन अनुसार वो उनका प्रयोग करते हैं। तो हमें उनके निमित्त, जो हमारे पूर्वज है, जो प्रेतत्व को प्राप्त है, उनके निमित्त एक ऐसा पूजन किया जाता है जिसमें भगवान नारायण की उपासना पूजन किया जाता है। और विशेषकर जब जो शालिग्राम शिला होती है उनका वहाँ पर विशेष पूजन होता है और उस भगवान नारायण, उनके गणों का और उस प्रेतात्माओं का भी या प्रेतों का भी आह्वान होता है। उनका वहाँ पर भगवान नारायण आदि का पूजन होता है और उस प्रेत को वहाँ पर भगवान नारायण अपने गणों के साथ अपने लोक में ले जाते हैं। ऐसा जो ये पूजन है, ऐसी जो प्रक्रिया है, इसको नारायण बलि कहते हैं। कहीं-कहीं पर आपने इंटरनेट पे भी पढ़ा होगा कि नारायण नाग बलि ऐसा शब्द लिखा जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे त्र्यंबकेश्वर आदि में लोग बोलेंगे कि नारायण नाग बलि जी, होती है। बिल्कुल। तो नारायण नाग बलि ये अशुद्ध शब्द है। नारायण बलि और नाग बलि 2 शब्द अलग होता है। तो नारायण बलि में भगवान नारायण का पूजन होता है। नाग बलि में विशेषकर भगवान शिव जी का पूजन होता है और जो नाग है, नाग देवता माने गए हैं, अष्टवसु आदि, उनका उसमें अष्टनाग आदि का जो है पूजन होता है। तो वो पूजन अलग है और नारायण बलि का पूजन है, ये पूजन भिन्न-भिन्न है। तो नारायण बलि का अर्थ होता है भगवान नारायण को अपने जो दुर्गति को प्राप्त पूर्वज है, उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करना, उनका पूजन करना। जी, गुरुदेव। गुरुदेव, नाग बलि आपने कहा भिन्न होता है नारायण बलि से। तो नाग बलि किस किस प्रयोजन के लिए करी जाती है? उसका क्या कार्य होता है? नाग बलि का जो प्रयोजन होता है, ज्यादातर अधिकतर इसी से समझ सकते हैं, नाग बलि यानी नागों, जो अष्टनाग है, वसुकी आदि, तक्षक आदि जो नाग है, उनका उसमें पूजन करना। तो ये जो हमारे द्वारा किसी जन्म में जो नाग देवता होते हैं, सर्प आदि है, इनकी हत्या हो चुकी हो किसी न किसी जन्म में, तो एक सर्पदोष या उसको काल सर्पदोष भी कहते हैं, या एक नाग हत्या का दोष हमारे जीवन में लगता है। और नागों में एक विशेषता ऐसी क्यों नहीं है कि वो जिसके प्रति भी एक चिंतन करता है तो उससे जब तक प्रतिशोध नहीं लेता है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ये उनकी प्रकृति होती है, उनका स्वभाव है। उनमें एक शत्रु भाव, क्रोध भाव अधिक मात्रा में होता है और उनके सूक्ष्म शरीर में, जैसे वो कहते हैं कि वो नाग अगर किसी को देख लेता है, अगर जो उसको कष्ट पहुंचाने वाले की छवि यदि अगर वो देख लेता है तो अपनी आंखों में समाहित कर लेता है। वास्तव में वो उसके सूक्ष्म शरीर में उसके चित्र अंकित हो जाता है, जिसके प्रति भी वो उसको कष्ट पहुंचाए बिना वो रहता नहीं है। तो ऐसे जो नाग देवता को शांत करने के लिए जो पूजन किया जाता है उसको नाग बलि कहते हैं। तो नाग बलि का संबंध नाग की हत्या से है और नारायण बलि का संबंध अपने पूर्वजों की सद्गति, जो प्रेत योनि में है, उनके लिए भगवान नारायण का पूजन करना, वो पूजन होता है। इसीलिए कहीं नारायण नाग बलि ऐसा जो बोलते हैं, तो ये थोड़ा-सा, ये उनका एक प्रकार से बोलचाल की भाषा में हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बोलते हो, परंतु ये दोनों भिन्न पूजन है। तो इसलिए जिनके कुंडली में जी, काल सर्प योग हो या जिनको सर्प के अधिक दर्शन होते हो, बार-बार ऐसे भय लगता हो सपने आदि में, कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो उनको नाग बलि का पूजन करना चाहिए। नारायण बलि वो अलग पूजन है, नाग बलि अलग पूजन है।
तो उनको नाग बलि का पूजन करना चाहिए। यदि ऐसा कुछ उनके द्वारा कुंडली में, जन्म कुंडली में ऐसा कुछ हो, या सपने के माध्यम से बार-बार सर्प के दर्शन होना, सर्प के द्वारा आपको पीछे, आपके ऐसा लगता हो कि आपको कोई पीछे दौड़ रहा, आपको दौड़ा रहा हो, आपको उसके कारण, सर्प के कारण भय लगता हो, या आपके द्वारा कभी सर्प की हत्या हो चुकी हो, नाग की हत्या हो चुकी हो, तो जीवन में ये नाग बलि करना चाहिए। और जो नाग पंचमी का जो पर्व होता है, उस दिन विशेषकर ये नाग बलि करने का विशेष फल होता है, और उस दिन पूजन करना चाहिए। शिवरात्रि को भी पूजन कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आप किसी एक स्थान पे जाएंगे तभी वो नाग बलि होती है। नाग बलि आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं, किसी भी पवित्र नदी के तीर्थ पर कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी कि जो लोग नाग योनि में होते हैं, अभी पिछली बार यहाँ आश्रम में एक पितृपक्ष में कार्यक्रम हुआ था, तो एक श्रद्धालु ने अपने पितरों के निमित्त उस गंगा जी में खड़े होकर जैसे ही संकल्प किया, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि उसके पूर्वजों में कोई न कोई, या ऐसा कोई नाग देवता है या नाग की योनि में है जो विशेष रूप से उसको प्रभावित कर रहा है। तो जैसे ही उसने वो संकल्प किया उनके लिए, तो वो साक्षात नदी के ऊपर, जो गंगा जी की नदी के ऊपर एक नाग जो है वो खड़ा हो गया था, और जैसे ही उसके ऊपर वो जल छिड़का, वो नाग अदृश्य हो गया। उसमें एक अनुभव दिया होगा, इसी चैनल पर हमने उनका एक अपना साक्षात्कार लिया था, जी तो उन्होंने अपना अनुभव बताया था। तो इस प्रकार का अनुभव इसमें दिया होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नाग भी हमारे कहीं न कहीं पीछे जो है दुःख का कारण बनते हैं। उनकी हत्या हुई हो, या हमारे कोई पितृगण किसी नाग योनि में चले गए हत्या के कारण। कभी-कभी नाग हत्या हो गई, सर्प हत्या हो गई, तो वो भी नाग योनि में चले जाते हैं। तो ऐसे समय में नाग बलि का पूजन जो नाग बलि करने से वो जो प्रेत योनि में है, या उस नाग योनि में है, या सर्प योनि में, उनकी मुक्ति हो जाती है, या फिर ये कोई नाग हत्या का कोई दोष लग गया हो तो वो दूर हो जाता है। जी गुरुदेव। इसमें प्रश्न किसी ने किया है कि जिस वर्ष गुरुदेव किसी की मृत्यु हो गया हो, अच्छा ठीक है, त्रिपिंडी नहीं कर सकते, करा सकते, पूरा बताए। 2 क्वेश्चंस। ये जो प्रश्न है, एक बार जो सदस्य सुन रहे हैं अपने चैनल के गणेश माध्यम से अथर्व। जुड़े हुए हैं, तो वो उसको नोट कर ले, और जो अपना स्वामी रूपेश्वर आश्रम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दे, तो विघ्नेश उसको देख लेगा। अंत में, इस वीडियो के अंत में हम वो सारे विषय को लेंगे। गुरुदेव एक प्रश्न आता है कि नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध ये दोनों पूर्वजों से संबंधित हैं, उनकी मुक्ति से संबंधित हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है, और आप ये नारायण बलि पर इतना महत्व क्यों देते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि पर? थोड़ा सा पुनः प्रश्न बताओ। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध ये दोनों पूर्वजों की मुक्ति के लिए कर्म होते हैं, और आप इन दोनों कर्मों पर बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसका गुरुदेव कोई विशेष कारण, और इन दोनों में अंतर क्या है, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध में? इसमें जो हम एक कहा जाता है कि अपने पूर्वजों की सदगति के लिए, मुक्ति के लिए हम नारायण त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। वास्तव में जो त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है वो पितृगणों के लिए होता है, उनकी सदगति के लिए नहीं होता। उनको, उन जो पितृलोक में है, पितृगण है हमारे, और पितृगण में केवल हमारे जो पितृलोक में पितृ वही नहीं होते हैं। जब आप तर्पण करोगे तो देखोगे कि ब्रह्मा जी से लेकर, आप ब्रह्मा जी है, वो अनेक ऋषि मुनि हैं, देवता है, और दिव्य पितृगण हैं। आज ही हमने आश्रम पर कुछ श्रद्धालु बाहर से आए हुए थे, तो उनको हमने तर्पण का एक कर्मकांड कराया। तो देखा कि जैसे तर्पण हुआ, उनके जो प्रपितामही आदि का नाम लिया, तो एक अलग वातावरण निर्मित हो गया। एक सभी ने अनुभव किया, सबको एक तृप्ति सा अनुभव हुआ। तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि आप ठीक विधि विधान के साथ ये इस प्रकार का कर्मकांड करते हैं तो आपको अनुभव होता है। तो जो त्रिपिंडी श्राद्ध है, ये मूल रूप से उन जो हमारे पितृगण हैं उनको अन्न और जल प्रदान करने के लिए होता है। वो जो भूखे हैं, प्यासे हैं, कष्ट में हैं, उनके लिए ऐसा होता है। और जो नारायण बलि है, वो जो प्रेत योनि में है, उनको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए होता है।
तो त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि में ये अंतर आपको समझना पड़ेगा कि त्रिपिंडी श्राद्ध का अर्थ होता है श्राद्ध अर्थात उनको भोजन कराना, उनको तृप्त करना। किनको? जो हमारे पितृगण है, जो अतृप्त है, जो भूखे हैं, उनको। और यदि कोई जो पितृलोक को प्राप्त नहीं, पितृत्व को प्राप्त नहीं है, पितृलोक को प्राप्त नहीं हुए हैं, जो प्रेत योनि में ही भटक रहे हैं हमारे ऐसे पूर्वज, उनको उस प्रेत योनि से मुक्त करने का जो विधान है वो नारायण बलि का है। हम लोग जो प्रेत योनि में, जैसे जब वो पूर्वज हमारे होते हैं तो वो लोग दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, और उसके कारण वो लोग घर के ही सदस्यों को कष्ट पहुंचाते हैं। क्योंकि घर का कोई सदस्य स्वाभाविक है, हमारे माता पिता भी अगर क्यों ना हो, उनको भी आप 2-4 दिन घर में भोजन मत दीजिए तो देखो वो भी आपको कष्ट पहुंचाना शुरू कर देंगे, वो भी आपको श्राप देंगे। तो ये तो जो पितृगण है, वो जो है पूर्वज, पितृगण तो उनको नहीं कह सकते, उनको पूर्वज कहे तो सब अच्छी बात है। तो वो जो पूर्वज है, जो हमारे, जिनके हम दादा परदादा, नाना परनाना जो भी होते ही है, यदि वो प्रेत योनि में है तो उनको अन्न जल प्राप्त नहीं होता। तो आजकल कहीं फिर वो लोग ऐसे दरबारों में ले जाते हैं, कई ऐसे जगह जो झाड़ फूक वाले जगह पे लेते हैं, तो फिर वो भूत प्रेत बांधने के चक्कर में उनको बंधन में डाल देते हैं और कष्टमय में जीवन होता है। तो ऐसे जो हमारे पूर्वज है वो हमें श्राप देते हैं। कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि हमारे पूर्वज है, हमें कष्ट क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज के, हमारे सगे, अभी भी कोई जीवित में भी अगर हमारे माता पिता हो, वो भी यदि हम उनको उनका हम सेवा नहीं करेंगे, उनको भोजन आदि नहीं देंगे, तभी भी वो भी हमें श्राप देंगे, हमें कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये तो अनेक वर्षों से वो लोग दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। प्रेत योनि में होने के कारण प्रेत योनि वैसे ही दुखदायी और कष्टदायी होती है। तो वो ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करिए, हमारे लिए हमारा उद्धार करिए। हमें, उनको कुछ पता नहीं होता, चूँकि प्रेत योनि में होते हैं, उनके पास बुद्धि विवेक नहीं रहता है। तो ऐसे समय में जब वो आवेश में, क्रोधावेश में, दुखी और कष्टी होकर फिर अपने घर के लोगों पर आक्रमण कर देते हैं, अपने घरों के सदस्यों के शरीर में प्रवेश करते हैं। कुछ तांत्रिक लोग उनको पकड़ भी लेते हैं, बंधन में डाल लेते हैं और फिर वही किसी दूसरे पर भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो बड़े दुःख में योनि है ये प्रेत योनि। तो उन प्रेत योनि से अपने पितरों को उससे से बाहर निकालना, उनका उद्धार करना, ये हमारा दायित्व है। और ये जो कर्मकांड है वो नारायण बलि के माध्यम से संपन्न किया जाता है। और श्राद्ध जो होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध, वो उनको तृप्त करने के लिए होता है, उनको प्रसन्न करने के लिए होता है, उनका आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होता है, जो हमारे पितृगण हैं। पितृगण में सारे ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि दिव्य पितृगण, हमारे जो माता पिता, जो परदादा, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और पितृ योनि में है, उनके लिए ये सब होता है। तो अब मैं इसको महत्व क्यों देता हूँ? क्योंकि अधिकांश लोगों के जीवन में मैं देखा हूँ कि ये जो नित्य तर्पण और नित्य श्राद्ध है, ये त्रिकाल संध्या का हमारे जीवन का भाग रहा है। दुर्भाग्यवश पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कहो या समय के कुछ ऐसे प्रभाव कहो, हम लोगों ने अपने ही जो संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, जो ये त्रिकाल संध्या आदि के हैं, वो सब हमने त्याग कर दिया। दूसरी बात ये है कि जो कर्मकांड पूजा हम कर भी रहे हैं, तो उसमें वो अशुद्धि इतनी आ गई है कि वो कर्मकांड हमारे जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि वो अशुद्धि है। और दूसरी बात, भाव भी वैसा नहीं है। हम लोगों के अंदर जो यजमान होते हैं, वो भी सोचते हैं कि कितने जल्दी से चीज़ें निपट जाए, और कराने वाला भी सोचता है कि जल्दी से निपट जाए और हम लोग जो है तुरंत ही दक्षिणा लेके चल दें। तो ये जो हमारे अंदर भाव नहीं रह गया है, जो एक होना चाहिए, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसे भाव वैसा होता है वैसे फल होता है, तो वो होना चाहिए, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए ये फल नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही वो जो अपने माता पिता के लिए जो भाव हमारे मन में हो सकता है, वो दूसरे के मन में नहीं आ सकता। एक माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार से भोजन कराते हैं, किस प्रकार का उनका पालन पोषण करते हैं, किस प्रकार का उनका परिश्रम करते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, और हम उनके जी। लिए समय नहीं निकाल पाते कि हम 5 मिनट उनके लिए हम तर्पण कर दें, सप्ताह में 1 दिन कर ले, 15 दिन में 1 दिन कर ले। तो ये तो हमारे कहीं न कहीं हमारा नैतिक पतन हो चुका है, धार्मिक पतन हो चुका है। तो इसीलिए और उसीलिए ये सारे लोग आज कहीं न कहीं पितृदोष से प्रभावित हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है।
पति पत्नी के बीच में अधिकांश वैमनस्यता बनी हुई है। अभी कई श्रद्धालु हैं, मैं कभी लाइव अब धीरे-धीरे लोग आएँगे। कितने लोग हैं जिनको चैनल के माध्यम से बहुत लाभ हुआ है। मैंने कभी इसको ज़्यादातर सार्वजनिक करने का प्रयत्न कम्युनिटी पोस्ट में कुछ अनुभव लिखते, परंतु अभी कई श्रद्धालुओं के अनुभव हम लेंगे लाइव में। तो कई ऐसे अनुभव रहे कि पति-पत्नी आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, लड़ क्यों रहे? कुछ कारण ही नहीं है। परंतु जब ऐसे प्रयोग किए गए नारायण बलि, आपको एक उदाहरण दूँगा मैं अभी, एक जल्दी ही उसका संपर्क कराएँगे। तो देखो उनके जीवन में 10 वर्ष हो गए उनके विवाह, और 10 वर्षों में 10 दिन भी वो शांति से जीवन नहीं जिए। परंतु ये जब नारायण बलि, श्राद्ध आदि कर्मकांड किए, बजरंग बाण आदि का पाठ किए, तो बिल्कुल एकदम अब कोई विवाद ही नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सुख शांति में जीवन हो गया। संतान नहीं हो रही थी, तो अब संतान भी होने जा रही है। तो ये सब जो कारण है, उसकी जड़ में जो कारण है, ये पितृदोष है। और मैं नारायण बलि त्रिपिंडी पे इसलिए जो है महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ये एक शास्त्रोक्त ऋषि मुनियों के द्वारा बताया हुआ विधान है। और यहाँ पर जो ये लोग जाते हैं, जब पीड़ित होते हैं इस प्रकार की बाधाओं से, तो हम लोग जो ये जो दरबारों के नाम पर जो आजकल एक नया जो एक पाखंड समाज के सामने जो चल रहा है, दरबार शब्द भी वैसे भी हमारी संस्कृति का है नहीं। दरबार से ही समझ सकते हैं कि ये कौन सी परंपरा का चीज होगा वहां पर। तो ये जो दरबार और ये सरकार, ये जो जी चीजें आ गई, बिल्कुल। ये एक नया तरीके का पाखंड समाज में, एक अधर्म कर्मकांड समाज में पनप रहा है। और यहाँ पर अधिकांश कोई देवी देवता नहीं होता है, यही जो प्रेत योनि को प्राप्त हुए जो पुराने प्रेत होते हैं, वो वहां पर एकत्रित रहते हैं। उन्हीं का ही वहां जमघट होता है, तो उन्हीं प्रेतों का वहां दरबार होता है। उसी में जो पुराना प्रेत होता है 200 300 400 वर्ष पुराना, थोड़ा सा वो ऊर्जावान हो जाता है, तो वो थोड़ा वहाँ कुछ उछल कूद वहाँ लोगों के शरीर में प्रवेश करके वो करने लगते हैं। तो हमें लगता है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा वहाँ पे चमत्कारिक क्रिया होती है, लोगों का उद्धार होता होगा। जबकि वहाँ पर केवल और केवल समाज के साथ छल होता है, क्योंकि वो अशास्त्रीय है। वो परम गति वहाँ नहीं है, क्योंकि जो शास्त्रीय विधि का उल्लंघन, कौन से धर्म शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन दिया है? और वहाँ कोई देवी देवता नहीं होता है, ये सब चीजें यही प्रेत आत्माएं होती है, लेकिन वो छल पूर्वक हनुमान जी का नाम लगा देंगे आगे, या किसी और का नाम लगा देंगे, भगवान शंकर तो काली जी ऐसा कहेंगे, लेकिन उनके आचरण से हमें समझना चाहिए कि ये लोग किस प्रकार से जो है ये वातावरण वहां पर बना होता है। तो हमें वहां पर ये समझना चाहिए लोगों कि को भी गुरुदेव समझना चाहिए। इसलिए मैं महत्व देता हूँ कि आप नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध अधिक से अधिक जो ये शास्त्रीय कर्म कांड है, इसी के माध्यम से अपने पितरों का उद्धार, अपने जो पूर्वजों का उद्धार करने का मार्ग प्रशस्त करे। इसीलिए मैं इसको अधिक महत्व देता हूँ। जी गुरुदेव। लोगों को भी सोचना चाहिए गुरुदेव की किसी के शरीर में ना तो शिव जी आते हैं, ना माता आती है, ना हनुमान जी आते हैं। ये जो भी खेलते हैं प्रेत ही आते हैं सबके शरीर में। हाँ, तो माता या देवी थोड़ा देवता भी लोगों को आ इस पे सकते हैं, सतर्क लेकिन रहना वो चाहिए। इस प्रकार का सार्वजनिक प्रदर्शन थोड़ी होगा किसी के शरीर में। क्षणिक आवेश हो सकता है देवी देवताओं का, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं होते हैं ऐसा। और इस प्रकार के जो देवी देवता आकर जो खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं, मैं ये हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं काली हूँ, और फिर उनको पूछो कुछ भी तो कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये समाज के साथ छल होता है। ये प्रेत तत्व है जो लोगों के साथ छल करते हैं, तो इनसे सावधान रहना चाहिए। दुर्भाग्य से तामस बहुत होने के कारण, तमस की मात्रा ज्यादा होने के कारण, ये तमस जो तत्व है, ये समाज में ज्यादा प्रचलित हो गए हैं। और तमस, और मैंने देखा है तब से ये बजरंग बाण चला है, कई श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव बताया कि कई प्रकार के तांत्रिक ओझा सुखा जो ये प्रेतों को सिद्ध करने वाले, प्रेतों को पूजने वाले, उन पर जब हनुमान जी की गदा पड़ रही है, तो वो सिर्फ भी उनका पाखंड जो है वो बाहर आ रहा है, और वो साधकों को शत्रु भाव से देख रहे हैं, वो प्रयत्न कर रहे हैं उनको कष्ट पहुंचाने का, परंतु बजरंग बाण के आगे उनकी चल नहीं रही है। तो मैंने देखा है कि गांव-गांव में ये लोग जी गुरुदेव। ऐसे गुप्त रूप से ये प्रेत उपासक बैठे रहते हैं। और ये क्या करते हैं, जब शव यात्रा होती है तो उसी समय ही उस प्रेत को बंधन में लेने के लिए वो उसी शव के साथ में चल देते हैं, और फिर वहां से कोई चीज लाकर फिर वो आसन के नीचे रखकर वो फिर वो मंत्र जपते हैं, और फिर उसको वश में करके उनके द्वारा फिर किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए ऐसे भेजते हैं। तो समाज में ऐसे बहुत ज्यादा प्रचलन है।
तो इसका समाधान ये है कि अपने पितरों के लिए नारायण बलि आदि करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण करना चाहिए, वर्ष में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार करने से अपने घर में जितने भी ये जो दुर्गति को प्राप्त हुए जो अपने पूर्वज है, उनकी सद्गति हो जाती है और ये बाधा दूर हो जाती है। फिर वही पितृगण आपकी रक्षा करने के लिए जो निरंतर आपके साथ बने रहते हैं। तो कभी-कभार, परंतु वो आपके साथ अपने घरों में नहीं रहेंगे, आपके शरीरों में नहीं रहेंगे। वो पितृलोक में रहते हैं और पितृलोक से फिर वो संपर्क में बने रहते हैं, उनके आशीर्वाद बना रहता है और वो विशेषकर ऊर्जावान होते हैं। और जो प्रेत योनि में रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है जी। कि त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से उन्हें अन्न जल प्राप्त हो, तो वो ऊर्जावान बने, जिससे कि वो आपको आशीर्वाद दे, आपको वो प्रसन्न हो और आपका भी हित कर सके। हुँ। जी, गुरुदेव। एक प्रश्न गुरुदेव और है कि श्राद्ध क्या है और एकोदिष्ट श्राद्ध ये क्या है अब दोनों? जैसे श्राद्ध में कई प्रकार के श्राद्ध होते हैं, तो एकोदिष्ट श्राद्ध क्या होता है, जैसे एक उद्दिष्ट के लिए, उसका शब्द से ही समझ सकते हैं, एक उद्दिष्ट। तो एकोदिष्ट उसी को मिला शब्द बना एकोदिष्ट। एक व्यक्ति के लिए, एक आत्मा के लिए, जब हम जैसे मान लीजिए हमारे माता-पिता है या हमारे कोई ऐसे कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के निमित्त किसी एक व्यक्ति को या अनेक व्यक्ति को भोजन कराना, उनके विशेषकर तिथि पर, तो वो अ, एकोदिष्ट श्राद्ध है। तीर्थों में यदि आप वही त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो वो तीर्थ श्राद्ध है, और किसी विशेष पर्व पर करते हैं तो वो पार्वण श्राद्ध होता है। ऐसे श्राद्ध के कई भेद हैं, जी, वो केवल स्थान, तिथि और पर्व आदि के भेद से ये सब है, बाकी वो जो पद्धति तो वही है, उनको तर्पण करना, उनको पिंड दान देना, सारे कर्मकांड लगभग समान ही होते हैं। जी, गुरुदेव। तो गुरुदेव एक कुछ कई लोगों का प्रश्न होता है कि श्राद्ध करना आवश्यक है क्या? अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, श्राद्ध करना आवश्यक इसलिए है, हम जैसे आपके माता-पिता है, तो उनको क्या भोजन कराना आवश्यक नहीं है क्या? आप ये सोच लो कि चलो हम तो बड़े हो गए, अब माता-पिता से तो हम अपना घर परिवार देखिए, माता-पिता भूखे रहे हैं। ऐसा सोचना जैसे मूर्खता होगी, ऐसा श्राद्ध आदि के बारे में है। क्यों? क्योंकि माता-पिता तो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से जो कि सब लोग जानते हैं, जी, हमारा धर्मशास्त्र और हमारी परंपरा ये कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी को, सभी जो आत्मा है वो केवल शरीर का त्याग करते हैं, जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो अविनाशी, ममैव वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सनातन है, यानी आत्मा के रूप में हम सदैव है। और इसीलिए हम सनातन धर्म या सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हम जो सनातन चेतन तत्व है, अविनाशी तत्व है, आत्म तत्व है, उसको हम आराध्य मानते हैं, उसको केंद्र में रखकर हम सारे कर्मकांड करते हैं। वही हमारी जीवन के जो आधार है, वो आत्म तत्व है, जो कि अविनाशी है, सनातन है। तो इसीलिए वो जब शरीर छोड़ देते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी योनि में उनका वास होता है। तो उस समय में उनको भी भोजन देना, जब तक कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता, नया शरीर वो धारण नहीं करते हैं, तब तक उनका संबंध हमारे साथ सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बराबर बना रहता है, क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा, उनका जो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो लगभग एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो वो उनका संबंध हमसे बना रहता है। और इसीलिए वो हमारे स्वप्न में भी आते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के शरीर में आ सकते हैं, उनके द्वारा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वो उनमें सामर्थ्य होता है, उनको एक प्रकार की छूट होती है। तो इसीलिए उनके निमित्त यदि हम श्राद्ध नहीं करेंगे, उनको तर्पण नहीं करेंगे, उनको अन्न और जल प्रदान नहीं करेंगे, तो हम अपने पितरों के प्रति जो हमारा दायित्व है, उससे हम चूक जाएँगे, जिसका दुष्परिणाम हमें पितृदोष के रूप में भुगतना पड़ेगा। और फिर घर में जो सारी भौतिक सुविधा होते हुए भी सारे जो सुविधाएँ होने के उपरांत भी वो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा, और किसी न किसी प्रकार की वो बाधाओं से ग्रसित रहेगा, वो जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, संतान आदि का दोष बना रहेगा, संतान होगी नहीं, विवाह आदि में बाधा आएगी।
उसमें विवाह होगा, नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा, संतान होगी नहीं हुई तो फिर वो भी कुमार्गामी हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के रोग घरों में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये पितृदोष से होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे कर्मकांड करते, पूजन आदि कर्मकांड करते हैं, तो उनके घरों में आपने देखना रोग आदि बहुत कम हो जाता, मतलब उनका जो खर्च होता है बहुत कम होता है। हमारे कई श्रद्धालु से जुड़े हुए हैं जिनको कई ऐसे खर्च करने पड़ते थे, बराबर उनको 3,000 4,000 रुपए महीने का दवाइयों पे खर्च करना पड़ता था। परंतु जब से वो जी, श्राद्ध कर्म करने लगे हैं, जो नित्य संध्या करने लगे हैं, जप आदि करने लगे हैं, तो वो सब चीज़ों से उनका जो व्यर्थ का खर्चा होता था, जो शरीर को कष्ट भी पहुँचाना है और धन को भी नष्ट होना है, तो ऐसा जो दुष्प्रभाव उनको भुगतना पड़ता था, उससे वो बच गए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये श्राद्ध कर्म जैसे अपने माता-पिता को भोजन कराना आवश्यक है, उनके प्रति जैसा माता-पिता के प्रति अपना दायित्व है, ऐसे ही अपने पितरों के लिए और जो अपने पूर्वज जो शरीर छोड़ चुके हैं, उनके निमित्त हमारा दायित्व बनता है। अब कोई ये कुतर्क कर ले कि नहीं हम मरने के बाद तो कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, तो फिर इसका अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति सनातन धर्म, संस्कृति और शास्त्रों को मानता नहीं है और ऐसे मूर्ख लोगों से फिर व्यर्थ वार्तालाप करना भी बेकार है। फिर वो अपने दुर्गति को जब जीवन में भुगतेंगे, तभी ऐसे लोग समझ पाएँगे। बाकी जो लोग शास्त्रों को मानते हैं, संस्कृति को समझते हैं, संस्कृति का अनुसरण करते हैं, धर्म परंपरा का पालन करते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसकी महिमा समझते हैं, ऋषि-मुनि के ज्ञान को समझते हैं, तो उनके लिए ये शास्त्र में विधान दिया है कि आप श्राद्ध और तर्पण आदि नित्य तर्पण करें, जो पर्व के निमित्त आदि श्राद्ध आदि करें और विशिष्ट तिथियों में भी जो उनके लिए आवश्यक है वो सारे कर्मकांड करें, जो उनको प्रसन्न कर सके, जो उनको पुष्ट कर सके। जी गुरुदेव। कई लोग गुरुदेव ये भी तर्क देते हैं कि जान पहचान कई लोगों से मैंने सुना है कि हम गया जी चले गए थे, हमने वहाँ एक बार कर दिया था श्राद्ध, तो अब हमें जरूरत नहीं है ये सब करने की। हाँ, मैं इस विषय में एक वीडियो मैंने बनाया था कि जो कई ऐसे स्मृतियों का, संहिताओं का और शास्त्रों में वर्णन मैंने उसका जो अनुभव के आधार पर उसका जो संदर्भ देते हुए बताया था कि ऐसी जो विचारधारा है वो अशास्त्रीय है। क्योंकि श्राद्ध और तर्पण नित्य कर्म में भी आता है और नैमित्तिक कर्म भी है। और नित्य कर्म में होने के उपरांत ये नहीं कि गया में चले गए तो आपका उद्धार हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। वो आप ये धारणाएँ समाज में बहुत गलत हो गई है। और इन्हीं इन्हीं मूर्ख धारणाओं के कारण आज हमारा जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो धर्मभ्रष्ट हो चुके हैं। ऐसे ही शंख नहीं बजाना चाहिए, महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, गया में गए तो आपको श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। उधर प्रयागराज में जाओ तो वो कहेंगे जब तक प्रयागराज में नहीं आओगे तब तक उद्धार ही नहीं होगा। बद्रीनाथ में जाओ वहाँ पर कपाल मोचन है तो कहते हैं यहाँ जब तक नहीं आएँगे तब तक जो है जी उद्धार गुरुदेव नहीं अपना। होगा। तो वहाँ पे नैमिषारण्य में चले जाओ, बोले जी कि वहाँ गया में जाने के बाद यहाँ आना ही पड़ता है। तो ये सारी जो धारणाएँ हैं ये जो तीर्थ पुरोहित हैं, इनकी मूर्खता और अज्ञानता का कारण है। इन लोगों ने जो है ये नहीं कि समाज में ठीक है गया का अपना महत्व है, लेकिन काशी का भी तो महत्व है, प्रयागराज का भी तो महत्व है, जी बद्रीनाथ का तो महत्व है, नैमिषारण्य का महत्व है, गंगा जी का महत्व है। क्या अन्य तीर्थों का महत्व नहीं है क्या? परंतु ये है कि नहीं हम जिस तीर्थ में रहते हैं वही महत्वपूर्ण है, दूसरों को जगह की आवश्यकता नहीं, ये सब मूर्खतापूर्ण आचरण है, अशास्त्रीय है। धर्मशास्त्र में जो महाभारत आदि ग्रंथों में लिखा है कि हमें नित्य श्राद्ध करना चाहिए और ये जो पितृ पक्ष वगैरह अधिक मास जो उसमें जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें हमें श्राद्ध करना चाहिए और अपने जो विशेष जिनको हम जानते हैं, उनकी जो तिथि को जानते हैं, जिनकी मृत्यु तिथि को जानते हैं, उस दिन विशेषकर एक उद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। और किसी तीर्थ में जाते हैं, गंगा जी आदि तीर्थ में जाते हैं, तो वहाँ पर भी तर्पण और श्राद्ध कर्मकांड करना चाहिए। तो हमने तर्पण का तो सरल विधान आपको बता ही दिया है और अभी आश्रम में भी जो लोग आते हैं, तो उनको हम बराबर तर्पण कर्मकांड करना सिखाते हैं, क्योंकि लोगों की समस्या का जड़ में ये इन्हीं मूर्खताओं के कारण। अब देखो उदाहरण शास्त्रों में भी है, भागवत महापुराण में भी हम पढ़ते हैं कि स्कंद पुराण का वर्णन, धुंधुकारी का वर्णन आते, क्या उसके लिए गया श्राद्ध नहीं हुआ था? जी फिर वो मुक्त हुआ क्या? अब वो यदि वो गोकर्ण सोच लेता कि नहीं गया श्राद्ध कर ही दिया है तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो वो तो फिर जीवन, वो तो न जाने कितने वर्षों तक प्रेत योनि में भटकता रहता। और यही मूर्खता जो है यहाँ पर समाज में इन अज्ञानी लोगों ने बैठा दी समाज के अंदर। जिसके कारण क्या हो रहा है, हमको लग रहा है, और लोग भी क्या है कि इनको इस प्रकार के कर्मकांड से बचना चाहते हैं। कौन प्रतिदिन करेगा? इतना आलस और तमस प्रमाद घर में आ गया कि यहाँ वहाँ समय तो देने के लिए है, लेकिन 5 मिनट का हम अपने पितरों के लिए तर्पण नहीं कर सकते। सप्ताह में या 15 दिन में 1 दिन उनके लिए भोजन नहीं निकाल कर रख सकते हैं। थोड़ा-सा दान पुण्य करने के लिए कंजूस है, भले ही होटलों में जाकर अपना 10,000 का बिल फाड़ के आ जाएँगे, लेकिन वहाँ 2,000 रुपए अपने पितरों के निमित्त किसी ब्रह्मभोज कराने में उनको कष्ट हो रहा है। अतिथि देवो का भाव समाप्त हो गया है। तो फिर घर में अशांति नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? है, खूब पैसा कमा रहे हैं, फिर बचा क्या है? किसके घर में सुख शांति रह गई है? और इन्हीं सब चीज़ों के कारण हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नित्य श्राद्ध करना चाहिए, नित्य तर्पण करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि जो विधान शास्त्र में दिया हुआ है, आप गया में श्राद्ध करो, उसके लिए मनाही नहीं मेरी। मैं कई ऐसे मेरे जीवन के भी अनुभव है जिनको मैं जानता हूँ, गया में 1-1 बार नहीं 2-2 बार उनके निमित्त जो है श्राद्ध किया और फिर भी उस जीवात्मा की मुक्ति नहीं हुई। वो तो पितरों के निमित्त जैसे जैसा महत्व अन्य तीर्थों का है, वैसा ही महत्व गया का भी है। कि ये नहीं कहता कि वहाँ गया जाकर आप श्राद्ध मत करो, लेकिन ये मूर्खता समाज में क्यों पालना कि यहाँ आ गए तो बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं इन्हीं अज्ञानता और मूर्खताओं का जो जी, प्रचलन है, और दुर्भाग्य से कभी हमारे धर्माचार्यों ने और विद्वानों ने इस पर कभी चर्चा की क्या? कोई है बोलने के लिए इस विषय में? ये जो प्रश्न आज तुम मुझसे कर रहे हो, ऐसा ही प्रश्न और हम धर्माचार्यों से भी तो होना चाहिए ना, कि होना चाहिए ना, बताओ। कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। तो हाँ, गुरुदेव इतना इतना साहस कोई नहीं क्या दिखाता, कह रहे? इतना साहस कोई नहीं दिखाता बोलने का, जैसे आप इतना स्पष्ट उत्तर कोई नहीं देता जैसे आप दे रहे हैं। कोई धर्माचार्य नहीं, ये उनका इन दायित्व विषयों है पर ना, नहीं इसीलिए बोलता। तो समाज भटक रहा है ना, धर्म से विमुख हो रहा है ना। धर्म से विमुख हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम कौन भुगत रहा है? कौन भुगतेगा? हम सब सनातन धर्म के नाम पर, सनातन संस्कृति के नाम पर हम सब एक ही तो परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं हम लोग, जी, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। यही ना हमारी संस्कृति है, यही ना हमारा भाव है, यही हमारी परंपरा। हमें एक दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या? हम निजी स्वार्थ में पढ़कर हम एक दूसरे के का शोषण करने लग जाए, एक दूसरे को छला जाए, तो फिर परिणाम क्या निकलेगा? फिर प्रेत और पिशाचों में और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए धर्मशास्त्र क्या कहता है और उसमें भी जो मान्यता प्राप्त महाभारत आदि जो धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो देखो, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण करना पड़ा ना धुंधकारी के लिए, उसके लिए 2-2 बार 3-3 बार भी गया श्राद्ध कर चुके थे वो जी, गोकर्ण। हमने भी देखा, हमारे यहाँ पर एक महिला थी, वो प्रेत योनि में जहर खा के मर गई थी। वो देवरानी के शरीर में आती थी वो बार-बार, और उसके बाद वो उसके लिए न जाने यहाँ पे कई जगह पे उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, पर वो प्रतिदिन आती थी शरीर में। अंत में फिर हमें उस समय तो ये सब नारायण बलि त्रिपिंडी का उतना ज्ञान था नहीं, तो हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का पढ़ा। तो यही अपने आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन के लिए पढ़ा, और फिर गंगा स्नान कर जैसे ही डुबकी लगाई उसकी सदगति हुई। उसके बाद वो कभी ना आई। वो प्रमाण है, किसी को विश्वास ना हो तो कभी भी आ जाओ, हम आपको वो एड्रेस पता बता देते हैं, आप जाकर उनके घर वालों को पूछ के आ जाओ, देखो कि ये स्वामी रूपेश्वरानंद सत्य बोल रहे क्या असत्य बोल रहे हैं। जिनको संदेह हो वो इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, और जिनको विश्वास है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं। वो जानते हैं कि स्वामी, जो हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों को अपने धर्म संस्कृति परंपरा के प्रति जो कहीं ना कहीं वो विमुख हो गए, उसके प्रति उनको स्थित करना, उनको सन्मार्ग पे लाने, यही मेरा उद्देश्य है। और फिर दुख के लिए यहाँ वहाँ भटको, दुखी लोग हैं, परेशान हैं, लोगों के कई लोगों को देख रहा हूँ ना, जब से ये चैनल जुड़ा है, लोगों के साथ संपर्क में आया, जो कि उतना मैं नहीं मतलब समझता था, लेकिन लोगों के जब मैसेज आने लग गए, संदेश आने लग गए, क्योंकि लोगों को ये आज भी विश्वास है, कोई भी संत महात्मा कहीं पर भी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन कोई ना कोई संत महात्मा अवश्य सुनेगा, क्योंकि उनको पता है कि साधु महात्मा जन कल्याण के लिए लगे रहते हैं। वही एकमात्र उनके जीवन का उद्देश्य होता है। तो जो लोग जी, दूसरों को अपनी बात नहीं रख पाते, वो हमारे पास रख देते। कई महिलाएं ऐसी बता रही है, जो उनके साथ जो अंदरूनी जो घटता रहता है सूक्ष्म रूप से, वो जो अनुभव करती रहती है, जो अंदर अंदर घुटती रहती है, वो चीजें तक हमारे तक आई है। तब हमें ये सब सोचने पर विवश होना पड़ा कि आखिर इसका क्या समाधान हो सकता है। तब हमें ये नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध आदि का जो समाधान है, वो हमने उसका
जो भी वास्तविक स्वरूप है वो समाज के समक्ष रखने का प्रयत्न किया। जी गुरुदेव। अभी गुरुदेव आपने ब्रह्म भोज का नाम लिया था, ये क्या होता है? ब्रह्म भोज का अर्थ होता है ब्रह्म अर्थात आत्मा। तो जितने भी आत्मा है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जैसे कुत्ता आदि, श्वान है, गाय है, वो है पशु पक्षी में कौवा आदि हो, जो भी पशु पक्षी है, और कोई अतिथि है, साधु संत, मनुष्य है, स्त्री है, बालक है, परिवार के सदस्य है, या कोई साधु संत है, पुरोहित वर्ग है, ये सारे जिनको, ये जो जितने भी ऐसे अपने आसपास के संपर्क के लोग होते हैं, वो सारे एक ब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं। तो जो हम भोजन कराते हैं, श्राद्ध के निमित्त जो हम भोजन कराते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कराते हैं कि किसी साधु को भोजन करा रहे हैं या किसी परिवार के सदस्य को भोजन करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो तो शरीर केवल उनका एक प्रकार का वहां पर हार्डवेयर होता है, असली सॉफ्टवेयर तो अपने पितृगण होते हैं, उनके शरीर में आकर प्रवेश करते, वो भोजन करते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर, और वो तृप्त होते हैं, जी शरीर माध्यम बनता है। तो अधिकांश जो ब्रह्मभोज का अर्थ होता है, उन आत्माओं के लिए भोजन कराना, जो जो हमारे पितृगण है। तो इसलिए जो पुरोहित वर्ग, जो शुद्ध सात्विक पुरोहित वर्ग हो, वो है आपके जो सगे संबंधी है, आपके गांव के अड़ोसी जो आपके आसपास में जो रहते, वो है, बालक है, कन्याएं हैं, जो कोई साधु संत है, पशु पक्षी है, उन सबको भोजन कराने को ब्रह्मभोज कहते हैं। ब्रह्मभोज का अर्थ ब्राह्मण भोज नहीं होता है, जी गुरुदेव। ये ध्यान रखना। ब्राह्मण का शब्द अलग है, ब्रह्मभोज ही मूल शब्द है। जी गुरुदेव। इसमें एक प्रश्न क्या गुरुदेव है, एक अकाल मृत्यु वालों के लिए नारायण बलि या त्रिपिंडी समाधि श्राद्ध क्या करना चाहिए? तो उनके लिए अभी नारायण बलि, अकाल मृत्यु में जो प्राप्त जो होते हैं, वो नारायण बलि उनके लिए करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? गुरुदेव, जैसे ये प्रेत दरबार वाले होते हैं, तो ये क्या आत्मा की सदगति करवा क्या सकते हैं? करें? नहीं, ये लोग जैसे आजकल जगह जगह प्रेत दरबार जो चल रहे हैं, दरबार वाले बैठे रहते हैं, तो क्या ये सदगति भी करवाते हैं आत्मा की, या सिर्फ अपने पास रखते हैं तुम्हें बंधन क्या में? लगता है कि वास्तव में ये सदगति के लिए करते होंगे? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र जो है, इन लोगों, ये लोग जो भी कर्मकांड कराते हैं, वो प्रेतों के माध्यम से कराते हैं। अगर ये प्रेतों की सदगति कराने लग जाए, तो फिर इनके जो ये सब कर्मकांड करने के, ये जो इधर उधर वो शरीर में जो लोगों के घुमाते रहते हैं, उनके द्वारा कार्य वगैरह करवाते, वो किससे करवाएंगे? तो ये लोग तो स्वयं दुर्गति प्रेतों के माध्यम से काम करवा रहे हैं। तो ये ये प्रेत उपासक होते हैं, ये प्रेत उद्धारक नहीं होते। प्रेत उद्धारक तो भगवान का नाम है, भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है, जो शास्त्र तो ऋषि मुनि ने जो उपाय बताए वो है, संत महापुरुष है जो अपनी तपस्या करते हैं, गंगा जी जैसे तीर्थ है, इनके माध्यम से प्रेतों का उद्धार होता है। ये जितने भी प्रेत के नाम पर दरबार पर बनते हैं, ये केवल उन प्रेतों को बंधन में डालने का प्रयत्न करते हैं। तुमने कई दरबारों के बारे में सुना होगा कि वहां जाकर प्रेत को बांधा जाता है, साकल से बांधा जाता है, फलाना बांधा जाता है, ऐसा। तो ये बंधन किया जाता है उसमें, और वहां पर मंत्र होते हैं, वो कोई वस्तु खिला देंगे, प्रसाद उसाद में खिला देंगे, अब उस मंत्र के द्वारा भूत बांधो, प्रेत बांधो। तो बांधो बांधो वाले लोग हैं वहां पे, वो खोलने वाले लोग थोड़ी है ये सब। तो ये सब स्वयं दुर्गति को प्राप्त कर होते हैं, और समाज को भी दुर्गति की तरफ ले जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश ये तमस युग चल रहा है, तो इसमें ज्यादातर ये भूतानी यान्ति भूतेज्य वाले, प्रेतान भूत गणाश्यान्य यजंती तामसी जनाः, ये भगवत गीता में भगवान ने लिखा है कि ये जो प्रेतान और भूत गणाश्यान्य यजंती तामसी जनाः, जो तामसी लोग होते हैं, ये इन प्रेतों की उपासना करते हैं, और एक प्रेत से दूसरे प्रेतों को बंधन में लाते हैं, और इसीलिए वहां पर मुक्ति न होकर उनका बंधन होता रहता है। तो हमें वहां पर ऐसे जगहों पर जाने से अच्छा है कि जो हमारे ऋषि मुनि ने शास्त्र में जो समाधान दिया है, उपाय दिया है, उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। ठीक है। जी गुरुदेव। और गुरुदेव, जैसे समाधि दी जाती है जीवात्मा, समाधि में जो जीवात्मा है उसका क्या होता है? और यदि कोई प्रेत योनि में जीवात्मा चली गई है, उसका उद्धार कैसे होगा यदि गुरुदेव? कोई प्रेत योनि में चला गया तो उसके आगे कट गया था शब्द। हाँ, उसका उद्धार कैसे होगा? अच्छा, वो प्रेत योनि में समाधि में है, तो वो तो निश्चित रूप से समाधि का अर्थ होता है जो अष्टांग योग पद्धति से जो समाधि अवस्था को प्राप्त होते हैं, योग अवस्था को प्राप्त होते हैं, धारणा ध्यान समाधि जो अवस्था है उसमें समाधिस्थ हो गए, ब्रह्म ज्ञान जिनको हो गया,
ऐसे लोगों के लिए जो होता है वो विधान, वो समाधि है जिनके शरीर में, और जो ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो कभी-कभी अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक रखना चाहते हैं। तो वो लोग शरीर को मृत्यु से, मतलब बहुत समय तक रहकर वो मृत्यु से परे हो जाते हैं, या जैसे अपनी वो आयु बढ़ा लेते हैं, प्राण को रोक लेते हैं। तो ऐसे लोग कभी-कभी भूमि में अपने लिए समाधि बना देते हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज हुए, या उनके जो पहले भी वहाँ एक चांगदेव जी महाराज थे, 1400 वर्ष रह गए। तो ऐसे कोई सिद्ध पुरुष होते हैं, तो वो समाधि होती है। तो शरीर में जब तक प्राण है, उस प्राण को धारण करके रखना, तो ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं वो समाधि में जाते हैं। बाकी जिनका प्राण निकल गया शरीर में से, जो की मृत्यु हो गई, तो फिर वो समाधि कहाँ रही? वो तो शरीर नष्ट हो गया, उसमें से सब जो है जी, दूषित बन जाएगा वो। अब तो ऐसे जो दूषित शरीर को जला देना, दाह संस्कार कर देना, ये शास्त्रीय कर्म है, ये शास्त्रीय नियम है। तो कुछ लोग मूर्खतावश उन महापुरुषों की देखा-देखी करके कि चलो भाई, कोई व्यक्ति पुरुष है, वो समाधि में है, समाधिस्थ है, तो लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो हम इनके भी जो साधु महात्मा है, तो धारणा समाज में बन गई कि साधु महात्मा को समाधि में दे देना चाहिए। तो समाधि के चक्कर में वो समाधि करके जो सिद्ध पुरुषों की नकल मारते हुए जो गलत लोग हैं, जो अभी मुक्ति भी प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको उनके लिए समाधि बनाने लगे। कुछ लोग तो देखा-देखी में कि चलो भाई, हमारे घर में मोहवश होते हैं, तो कुछ लोग के कह देते हैं कि नहीं, मेरे लिए इसे ज़मीन में गाड़ देना, मेरे खेत में मेरा कोई स्थान बना देना। ये सब मोहवश जो है, ये सब अज्ञानतावश ये लोग इस प्रकार के प्रचलन समाज में बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण वो स्वयं प्रेत स्थान बन चुके हैं। तो ये जितनी भी समाधियाँ होती है, जहाँ पर कोई सिद्ध महापुरुष ध्यानस्थ नहीं है, समाधिस्थ नहीं है, जिनका प्राण निकल चुके हैं, ऐसे जो लोग जहाँ पर गाड़े जाते हैं, वो वास्तव में समाधि स्थल न होकर प्रेत स्थल ही है। वो एक प्रकार का प्रेत स्थान है वो। जी, तो ऐसे समय में उस जगह पर प्रयत्न करना चाहिए। आने वाले समय में ये कार्य करना पड़ेगा। विधर्मी परंपरा में देखते नहीं हो क्या होता है, फिर वो लोग कोई फ़कीर मर गया तो उसकी वो गाड़ देंगे, फिर वह जाकर अपना पूजा पाठ करने लग जाएँगे। जबकि उनकी परंपरा के अनुसार वो एक अपने ही, या जो परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे को पूजा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी देखो, ये सब दुनिया भर के प्रेत गाड़-गाड़ के जो है, उनके स्थान बना दिए, और वो अब देवस्थान बन गए। वहाँ लोग जाके माथा टेकने लगे हैं। तो ये भारत भूमि धीरे-धीरे प्रेत भूमि बनाने का षड्यंत्र चला है। तो ऐसे जो प्रेत योनि में जो समाधि में गड़े हुए लोग हैं, उनके उद्धार के लिए एक प्रयत्न करना चाहिए कि उनका जो कोई स्थान जो भी है, वहाँ का उसको नष्ट करके, वहाँ पर राल और कोई ऐसे शुद्ध चीज़ें जलाकर, और वो गंगा जल आदि छिड़क कर, और वहाँ की जो मिट्टी है, वो सब गंगा जी में बहा देनी चाहिए, नदी में बहा देनी चाहिए, और वहाँ पर कोई धार्मिक कर्मकांड करके वो उसको उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी इस समाधि में जहाँ पर भी है, उसकी सद्गति हो जाए। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे कई जो है प्रेतात्माएँ भी आई, जो इन ऐसी जगहों पे रहती थी, तो हमने भी कभी वार्तालाप किया, तो कहे कि जिनके नाम की समाधि, तो वो तो निकल गए। अभी एक हमने ऐसे डाला है किसी का एक वो यूट्यूब पे एक वीडियो बनाकर हमने उसमें रखा है, तो वो जो परम राक्षस वार्ता कर रहा है उसमें। तो ऐसे स्थान पे कोई मतलब कोई अर्थ नहीं है। इन स्थानों पर अधिकांश वो प्रेत स्थान ही होते हैं, और इन प्रेत स्थानों से भारत भूमि को मुक्त करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय में ये देवभूमि प्रेत भूमि बन सकती है, और बनी गई है लगभग-लगभग। तो इन सब चीज़ों का कोई समाधान सामूहिक रूप से सभी धर्माचार्य और प्रशासन को मिलकर इसका निकालना चाहिए, अन्यथा आने वाला समय वो ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों की सद्गति के लिए भागवत महापुराण करना, वहाँ भंडारा आदि कर देने से उस वहाँ पर जो भी प्रेतात्माएँ हैं, उनकी सद्गति हो जाती है, और वहाँ कोई एक अच्छा कोई भगवान का नाम जप करके वहाँ पर हवन आदि कर देना चाहिए। और यदि मान लीजिए ऐसा किसी को इच्छा है कि नहीं, वहाँ पे कोई स्थान बना हुआ है, बनाया जाए, तो वहाँ पे शिवाला वगैरह बना सकते हैं। शिव मंदिर बनाकर वहाँ पर कोई अच्छा शिवलिंग स्थापित कर दे, ताकि सार्वजनिक लोग वहाँ आकर पूजा कर सकें। परंतु किसी व्यक्ति विशेष का नहीं करना चाहिए। आजकल तो ये हो रहा है, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा प्रचलन शुरू हो गया है अभी, कि कोई भी मर रहा है, तो बस अभी एक हमने सुनने में आ रहा है, कोई ऐसे कुछ किसी मोटरसाइकिल चलाता था, कोई प्रेत योनि किसी वो पेड़ में टकरा गया, तो उसकी मोटरसाइकिल भी पूजी जा रही है, और उसको भी पूज रहे। तो ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? ये प्रेत उपासना और जी, प्रेत बिल्कुल। पूजा नहीं तो क्या है? और क्या बताओ? और उनके आगे कोई देवता का नाम लगा देंगे, वो शिव का अवतार। अभी देखना कुछ 10 साल के बाद उसको शिव का अवतार सिद्ध कर देंगे लोग।
ऐसे ही हो रहा है। इन प्रेतों को, राक्षसों को पूजा जाता है और फिर इनको बाद में कुछ समय के बाद थोड़ा-सा लोगों का भीड़-भाड़, एक दूसरे को देखा-देखी में भीड़ बढ़ने लग जाती है, तो उसको शिव अवतार सिद्ध कर देंगे, भगवान का अवतार सिद्ध कर देंगे। क्योंकि वहाँ पे आय आ रही है, इनकम आ रही है, धन आ रहा है, लोग दान पुण्य चढ़ा रहे हैं। तो ये नहीं देख रहे कि इसका परिणाम समाज को दुष्परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। वो समझना नहीं है उनको। बस केवल लगे हैं इसी में, जो भी अशास्त्रीय चीज़ें समाज में फैलाने में। तो जो समाज का जो विवेकवान जो वर्ग है, जो बुद्धिमान वर्ग है, जो विद्वान वर्ग है, जो धर्माचार्य है, जो सुयोग्य शासक है, प्रशासक है, उन सबको इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। मैंने तो एक मार्गदर्शन कर दिया है। मेरे में जितना सामर्थ्य है उतना तो, जो प्रशासनिक तो या वैसा कोई विशेष सामर्थ्य नहीं है, फिर भी हमने बजरंग बाण अभियान के माध्यम से इन सब चीज़ों को उखाड़ने का प्रयत्न तो किया ही है और धीरे-धीरे ये अभियान आगे बढ़ ही रहा है। परंतु ये और अधिक सक्रियता के साथ इस विषय पर चर्चा करने से चिंतन करना चाहिए। वास्तविकता क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है और ये समझेंगे नहीं तो इसके दुष्परिणाम समाज को बहुत आने वाले समय में बहुत भयानक रूप से भुगतना पड़ेगा। इन भारत भूमि को इस प्रेतों से मुक्त करना पड़ेगा, निशाचरों से मुक्त करना पड़ेगा। भगवान ने भी, जब भगवान राम आए थे तो उस समय भी ऐसे निशाचर समाज में भटक रहे, घूम रहे थे, राक्षस घूम रहे थे, तो निशाचरों से विहीन पृथ्वी को कर दिया था। तो वही कर्म जो है आज कलयुग में भी इस परिस्थिति में भी हो गया है। ये भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारे मर, तो इन्हें मारो तो शपथ राम की। ये अभियान हमको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। बजरंग बाण घर घर। जी गुरुदेव। एक प्रश्न है गुरुदेव, ये लाइव में है, क्या हम जीते जी अपना स्वयं का श्राद्ध कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जीते जी श्राद्ध करने का विधान है शास्त्र में, उसको कहते हैं जीवित श्राद्ध। जीवित श्राद्ध पद्धति है, एक विधान है जीवित श्राद्ध पद्धति। और जो संन्यास, जो आश्रम है, 16 संस्कारों में जो संन्यास संस्कार होता है वो जीवित श्राद्ध ही तो है। संन्यास संस्कार जो है श्राद्ध ही करना होता है। संन्यास का धारण करना और श्राद्ध करना बात एक ही है, उसी को जीवित श्राद्ध कहते हैं और करना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने आपके नाते पोते और वो सब परिवार के लोग आपके लिए कुछ श्राद्ध करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वृद्धावस्था आ गई है, ऐसा लगता है कि नहीं अभी मृत्यु निकट है, तो अपना श्राद्ध स्वयं करवा लेना चाहिए। जीवित श्राद्ध पद्धति है। गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है, एक इस विषय पर पुस्तक भी छपी हुई है, जीवित श्राद्ध पद्धति। गीता प्रेस में आती है, वो हमारे पास रखी हुई जीवित श्राद्ध पद्धति का। तब आने वाले समय में हम अपने आश्रम में भी ये विधान आरंभ करेंगे कि कोई अपना जीवित श्राद्ध करना चाहता है तो व्यवस्था कर देंगे। श्राद्ध का मतलब अर्थ होता है अपने लिए एक प्रकार से जैसे डिपॉजिट कर देना, सुरक्षित अपनी व्यवस्था कर देना, खाने पीने की जैसे कहीं पे अपने लिए स्टोर कर देना। क्योंकि मरने के बाद तो जीवन होता ही है ना। हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है? हम लोगों के क्या बस मरने के बाद सब समाप्त हो जाता है क्या? शास्त्र तो ये कहता है कि नहीं, हम तो ईश्वरांश जीव अविनाशी है। तो इसलिए मरने के बाद जो भी चीजें हैं वो अपनी व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। लोक के साथ साथ परलोक की भी सभी को चिंता करनी चाहिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव 4-5 प्रश्न और हैं। इसके पूर्व एक ये जानकारी सबको देना चाहूंगा कि स्वामी रूपेश्वरम आश्रम की ओर से क्या-क्या कर्मकांड कराए जाते हैं, अभी हमने इसीलिए हमने जिनसे बताया कि श्रद्धालुओं को अब लाभ हो अभी सके। इसी महीने से आरंभ किया है। पितृपक्ष में तो यज्ञ कार्यक्रम, जो पितृपक्ष में तो हम तो कार्यक्रम कराती है 15 दिन तक यहाँ पर, परंतु अभी इसी अमावस्या से आरंभ किया है। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध अमावस्या और पूर्णिमा पर आश्रम के माध्यम से कराया जाएगा। साथ में नाग बलि के भी अभी पूजन का भी थोड़ा अभी व्यवस्था नहीं है, परंतु वो भी आरंभ करेंगे। और विशेषकर ये सब चीजें धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि समाज में ऐसे साधक, ऐसे लोग इस विषय पर अपना समय दे। आश्रम एक ये जो आश्रम है, ये जो चैनल है, ये स्वामी रूपेश्वरानंद का चैनल नहीं रहा है, वो आप सबका हो गया है। ये कोई व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो व्यक्ति विशेष का नहीं है,
जो भी साधु महात्मा का जो भी कर्म होता है, जीवन होता है, वो समस्त राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस धर्म के लिए समर्पित होता है। तो मैंने उसी भाव से किया है। आज हमने आश्रम में अपने साथ-साथ सब बाहर के लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था कर दी कि आप आओ, रहो, साधना करो। अपना उद्धार करो, अपने पितरों का उद्धार करो और हो सके तो अपनी तपस्या और साधना से जगत कल्याण में अपना योगदान जो दे सकते तो वो दो। तो उसके लिए व्यवस्था बनाई है। तो श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध का प्रत्येक अमावस्या को और पूर्णिमा को यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। तो जो भी है उसमें आश्रम की वेबसाइट है swamirupesaran.in, वहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। उसके माध्यम से वो लोग संपर्क में आ सकते हैं। नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध पर हम लोग कुछ पुस्तकें भी आगे चल के लिखेंगे। अभी और भी बहुत सारी पुस्तकें लिख कर रखी हुई है, लेकिन अभी उसका चल रहा है। जैसा भी है, जैसा परिस्थिति बनेगी, सबके समक्ष रखी जाएगी। जी गुरुदेव। जीवित व्यक्ति अपनी नारायण कुछ बलि लोगों कर के सकता है। प्रश्न जीवित गुरुदेव व्यक्ति की अपनी नारायण बलि नहीं कर सकता, हाँ लेकिन हाँ, नारायण की उपासना कर सकता है। जीवित व्यक्ति जो है अपने लिए नारायण बलि नहीं कर सकता है। नारायण उपासना कर सकता है, नारायण की भक्ति कर सकता है। नारायण बलि का विधान अकाल मृत्यु प्राप्त हाँ, अकाल लोगों के मृत्यु को लिए प्राप्त और जो प्रेत प्रेतात्माओं योनि को की प्राप्त हो सदगति गए के हैं, लिए। ये अकाल मृत्यु को, वैसे भी नारायण बलि जो है ये सबके लिए, अगर जो अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए हो तब उनके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको नारायण का धाम प्रदान करना है। जैसे कि वो अपनी तपस्या और साधना से नहीं जा सके, लेकिन हम अपनी साधना, तपस्या और प्रार्थना से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको सदगति प्राप्त हो। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, जैसे भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रार्थना की भगवान उनको सदगति प्रदान करे, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा। तो सदगति प्रदान जी करने गुरुदेव। बोलना, और वो तो लोग सामान्य रूप से बोलते हैं, लेकिन उसका एक विधान भी शास्त्र में दिया हुआ है कि ऐसे लोगों की सदगति के लिए नारायण बलि का कर्मकांड करवाए। नित्य तिलांजलि पितरों को देना कुछ लोगों के सही गुरु है, बिल्कुल सही है। नित्य विभाग, नित्य जो है श्राद्ध और नित्य तर्पण जो है ये त्रिकाल संध्या का भाग है। तो नित्य तिलांजलि, जलांजलि देना चाहिए। जलांजलि और तिलांजलि नहीं, उसको जलांजलि कहते हैं। गंगा जलम या सतिलम जलम ऐसा होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? गुरुदेव, कुछ कुछ लोग होते हैं, उनके प्रश्न है कि उनके माता पिता अपने पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करते, तो क्या जिनके माता पिता जीवित हैं वो लोग भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिनके माता पिता, हाँ अपने दादी दादा और पूर्वजों के प्रति। यही प्रश्न है ना कि यदि कोई माता पिता जीवित है तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं श्राद्ध वगैरह? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि जो माता जी पिता जीवित है तब भी श्राद्ध करना चाहिए। और बस केवल ये होता है कि जब आप तर्पण करोगे श्राद्ध और श्राद्ध पिंडदान वगैरह करोगे, तो उसमें जो जीवित है उनको छोड़कर बाकी जो अन्य हैं, जैसे पिता है तो हम पितामह, प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह, ये 3 हमारे पितृगणों को उसमें देना पड़ता है। बाकी मातामह, मातामही, प्रपितामही, ये जो भी है ये सारे पितृगण होते हैं, तो उनको देना चाहिए। बाकी बस केवल जो जीवित है, माता जीवित है तो माता के लिए, माता पिता जीवित है उनके लिए पिंडदान नहीं होता, उनके लिए तर्पण नहीं होता, बाकी सबके लिए होता है। तो जो लोग जीवित माता पिता है तभी भी जीवित पितृ श्राद्ध पद्धति भी होती है, और ये अवश्य करना चाहिए। कि समाज में क्या है कि मैंने कहा ना कि समाज में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। हम लोगों को अपनी संस्कृति से, संस्कारों से विमुख करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। इन राक्षसों के द्वारा, पिशाचों से प्रभावित लोगों के द्वारा ये चीजें समाज में फैलाई गई कि शंख नहीं बजाना चाहिए, भागवत महापुराण, क्योंकि ये सब प्रेत से प्रभावित लोग रहे। शंख बजाने से उनको कष्ट होने लगा, क्योंकि वो दिखने में तो शरीर है, लेकिन अंदर तो उनके मन मस्तिष्क को प्रेत ही पर संचालित कर रहा है। इसलिए वो लोग आपको जो है अधार्मिक और अशास्त्रीय चीजें आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई तुम्हें अधार्मिक चीजें समझाने का प्रयत्न करे तो समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रेत बाधा से ग्रसित है। और उनके चेहरे से ही, उनके व्यवहार जी से, उनके गुरुदेव। आचरण से भी ये सारी चीजें तुमको धीरे धीरे दिखने में आएगी, यदि ऐसे लोगों को देखा जाए तो इसलिए ये जो लोग कहते हैं, जो अशास्त्रीय बातें करते हैं, जो अधर्म की बातें करते हैं, ऐसे लोगों से जो है दूर ही रहना चाहिए।
वो भले ही किसी भी रूप में हो, साधु रूप में हो, वो तिलक लगाए हो, चाहे वो किसी भी रूप पुरोहित के रूप में हो या किसी विद्वान के रूप में हो, वो कोई भी रूप में हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है उस बाधा से ग्रसित हो सकता है, और वो व्यक्ति जब भी आपको इस प्रकार के शुभ कर्म को मना करे, तो समझ लेना चाहिए कि वो कोई न कोई कलयुग या कोई प्रेत तत्व जो है इसको प्रभावित कर रहा है, और ये समाज में जो है कोई विपरीत ज्ञान समाज में फैलाने का जो है कुत्सित कार्य कर रहा है। एक प्रकार से वो प्रेतत्व से प्रभावित लोग, नकारात्मकता से प्रभावित लोग ऐसे अशास्त्रीय और अधार्मिक बातें कहते हैं। जी, बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं गुरुदेव, तंत्र क्रिया से परेशान है या अपने किसी सगे संबंधी की अस्थि घर में लाके रख लेते हैं तंत्र क्रिया के लिए, कैसे? और वो जैसे कोई सगा संबंधी किसी का मृत्यु को हाँ, प्राप्त हो गया है तो उसकी अस्थियां लाके अपने पास रख हाँ, लेंगे तांत्रिक प्रयोग के लिए या किसी को कष्ट हाँ। पहुंचाने के लिए। उस अवस्था में उस आत्मा की सदगति किस प्रकार करा सकते हैं, हाँ, या तो तंत्र उसके लिए क्रिया से नारायण अगर बलि का कोई विधान मृत्यु को है, तो प्राप्त हुआ जैसे हो? उसके लिए हम नारायण बलि कर देंगे, श्राद्ध, उनको त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि दोनों कर्मकांड करना चाहिए। क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध से उनको थोड़ी पुष्टि मिल जाएगी, जो आपके पितृगण होते हैं, और जो नारायण बलि से सदगति हो जाएगी। फिर बाद में जब सदगति हो गई, तो फिर हड्डियां रखने से फायदा ही क्या है, वो रखे रहने दो, उनके वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। अभी एक अनुभव बताते हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक श्रद्धालु है, कभी हम उसको लाइव लेंगे। पितृपक्ष में यहाँ आया था राजस्थान से, तुम लोग भी जानते हो उसको। तो उसने भी जब ये अपने घर में पितरों के निमित्त श्राद्ध वगैरह किया था, तो जैसे ही उसने यहाँ संकल्प किया, तो उसकी बहन को वैसा सपना आया कि उसके घर में जो पुराना मकान है, वहां पर जो बहुत सारे प्रेत थे, तो वो वहां पर दो प्रेत आपस में वार्ता कर रहे। वो उसको सपने में उसको सुनाई दे रहा, उसकी बहन को, कि अरे ये पता नहीं ये रवि जो है किस बाबा जी को लेके आ गया, महाराज को लेके आ गया, कि जो हमारे साथ में इतने सारे बहुत से लोग थे, वो सबको गायब कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पर उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण हुआ, जो नारायण बलि का कर्मकांड यहाँ पर हुआ, वैसे ही वो लोग भी वहां से उनकी सदगति हो गई, और वो उस प्रेत योनि से मुक्त हो गए, उस शरीर से मुक्त हो गए, प्रेत योनि से वो शरीर ही नष्ट हो गया। तो ये एक ऐसे अनुभव है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो स्थूल सूक्ष्म शरीर, जब नारायण बलि कर्मकांड करने से जब सूक्ष्म शरीर यहाँ से चला गया, तो क्योंकि तो भगवान, ये तो सामर्थ्य भगवान का है, भगवान ही ये कार्य कर सकते हैं कि वो उनके बंधन को समाप्त कर सकते हैं। भगवान ही अंत में मोक्ष देने वाले हैं। साधु संत भी तो भगवान का नाम ही तो देते हैं। किसी को मुक्ति, अगर मोक्ष भी देना है, ज्ञान भी देना है, उद्धार करना है, तो भगवान का तो नाम देते हैं वो, कि चल तो राम राम जप या नारायण नारायण जप या तो कृष्ण कृष्ण जप। तो भगवान के नाम में सामर्थ्य, भगवान में वो सामर्थ्य है। तो भगवान की कृपा से वो सूक्ष्म शरीर उस जो भी उसमें उनकी हड्डी आदि जो वस्तुएं होती है, उससे वो उनका जो संबंध है वो खंडित हो जाता है। ऐसे ही जो समाधि में भी जो आत्मा है, उनके लिए भी अगर नारायण बलि करेंगे, तो ऐसे ही मान लीजिए बाई चांस उसको भी शरीर का कोई अंश पड़ा भी होगा, तब भी उनकी सदगति हो जाती है। तो नारायण बलि उसका एक अच्छा समाधान है। जी, गुरुदेव, नारायण बलि एक ही बार करना चाहिए एक आत्मा के लिए, या अब उसमें देखो, एक एक से अधिक आत्मा के लिए बार तो भी एक कर ही सकते? बार में नारायण बलि का विधान शास्त्र में है, लेकिन कभी कभी क्या है कि जैसे हम हैं, हमने थोड़ा देखा है कि बहुत से लोग गरीब लोग होते हैं, तो जो सक्षम नहीं होते आर्थिक रूप से, और फिर अज्ञात प्रेत भी हैं। तो इन सब के समाधान के लिए हमने अपने एक अलग विधान तैयार किया है। विधान वही रहता है नारायण बलि का, परंतु हम अपने थोड़ा साधन तब से, और माँ भगवती की कुछ विशेष प्रेरणा है, श्री हनुमान जी की विशेष प्रेरणा है, तो उनके माध्यम से और उनके सामर्थ्य से, भगवान नारायण के अपने कृपा से, माँ भगवती गंगा के सानिध्य से, हम उन सभी के जो उतने भी उद्धार, उनके जो पितृगण है, ज्ञात है अज्ञात है, जो भी उसमें प्रेत योनि को प्राप्त है, उनके लिए हम प्रयत्न करते हैं कि वो एक ऐसा विधान हमने बनाया है। ये विधान भी तो हम कराते हैं, लेकिन साथ में वो भी एक अपना अलग से विधान कराते हैं, जिससे कई अज्ञात, जैसे गर्भस्थ शिशु भी है, उनके लिए भी उनका उद्धार हो जाता है, उनको भी। तो ऐसा विधान शास्त्रीय आधार है उसका, शास्त्रीय आधार पर ही हम ये सारा कर्मकांड कराते हैं, तो हो जाता है। परंतु फिर भी नियमानुसार तो एक आत्मा के लिए ही एक नारायण बलि का विधान होता है। परंतु जैसे नारायण बलि के जो पुस्तकें वगैरह बाजार में उपलब्ध हैं, तो उसमें भी मैंने देखा कि बहुत क्लिष्टता है।
और उसमें भी बहुत सारी खिचड़ी मिक्स है एक दूसरे में। तो अब उसका शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है और शीघ्र ही हम उसका उन पुस्तकों का जो वास्तविक शुद्धिकरण है उसमें शुद्धिकरण करेंगे। जैसे राम रक्षा, जैसे स्तोत्र आदि का, कवच आदि का हमने शुद्धिकरण किया है, ऐसा उसका भी, उन ग्रंथों का भी शुद्धिकरण करेंगे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें, बहुत सारा उसमें कर्मकांड में जुड़ा हुआ है। तो वो सारा विधान हम शीघ्र ही व्यवस्थित और संक्षिप्त बनाकर उसको भी नारायण बलि कम से कम शास्त्र जो पूर्ण विधान है वो भी आ जाए और शास्त्रीय विधान भी भंग न हो, उस आधार पे हम एक पुस्तक उसका तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए आश्रम के माध्यम से यदि आप लोग कर देते हैं तो ठीक है, बाकी प्रयत्न करेंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें सार्वजनिक हो जाएगी। अभी वो पुस्तक के रूप में, अभी अब जैसा ही पुस्तकों का रचना हो जाएगी तो उसके बाद ये विषय सबके समक्ष आएगा। जैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता होता था कि बजरंग बाण का प्रयोग कैसे करना चाहिए, हनुमान चालीसा का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कवच कैसे सिद्ध होगा, कवच का प्रयोग कैसे करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का शुद्धिकरण है उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, चंडी कवच है उसमें स्त्री पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा सुधार करना चाहिए, कभी ध्यान ही नहीं गया। जी। धर्माचार्यों ने कभी गंभीरता पूर्वक सोचा ही नहीं ना कभी इस विषय में। यदि आपके मन में समाज के लिए सच्चे हृदय से, अगर आपके मन में उनके कल्याण की भावना होती तो भगवती आपको अपने आप ही प्रेरणा करती, ज्ञान देती। हमने भी कोई कहीं से शास्त्र से थोड़े ईश्वरीय प्रेरणा ही हमें हुई है। ऋषि मुनियों को ईश्वरीय प्रेरणा ही तो जो भी ज्ञान हुआ है वो हृदय में ही उत्पन्न हुआ है। चाहे वो ऋषि मुनि रहे हैं तो उनको भी किसी आकाश से कोई ग्रंथ उनके हाथ में नहीं उतर आया है, उनके अंतःकरण में ही वो सब ज्ञान प्रकट हुआ। तो हमें ये तो सरल बात थी, उसमें समझना क्या है, जिसमें स्त्रियों के लिए भार्याम रक्षतु भैरवी। अब स्त्री पढ़ेगी तो स्वाभाविक भार्या शब्द तो बोलेगी नहीं ना, भार्या तो शब्द पुरुष ही बोलेगा, और वो भी जी। विवाहित हो तब। अब पता चला कि अविवाहित लड़का है वो भी कहे मम भार्या, तो अनुचित है ना ये। तो ये थोड़ा-सा इतना विवेक बुद्धि जी, का हम जी। लोगों ने, इतनी भी विवेक बुद्धि जो है समाज में नहीं रह गई। इसके पीछे कारण यही है, कहीं न कहीं ये कलयुग के कारण या इन प्रेतात्म बाधाओं के कारण ये चीज़ें हमारे मस्तिष्क से बिल्कुल दूर हो गई और तपस्या में जीवन रहा नहीं। और ये सब दुष्ट तत्व जो है हावी रहे मस्तिष्क पर। माँ भगवती की कृपा, अब देखो 20 वर्ष के उपरांत आज हमें ये ज्ञान हो रहा है। पहले हम भी पढ़ते थे समझ, लेकिन हमें भी उतना समझ में नहीं आया। लेकिन आज जब से थोड़ा हिमालय क्षेत्र में रहे और वहाँ पर रहने के उपरांत जो हमें वहाँ के ऋषि मुनियों के द्वारा जो आंतरिक प्रेरणा, ज्ञान और जो कुछ कृपा प्राप्त हुई, उसके बाद हमें ये शास्त्र के रहस्य हृदयंगम होने लग गए। तो उसी के अनुसार है, जो भी बातें हैं वो आपके समक्ष रखी हैं। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नारायण बलि पूजन हो जाए, एक-एक आत्मा की सद्गति के लिए। और उसके उपरांत आप आश्रम में भी जो है आकर इस प्रकार का पूजन यदि कराते हैं तो उसमें एक विशेष रूप से हम पूजन कराते हैं, क्योंकि हमें इनके इनके गूढ़ रहस्य समझ में आ गए, या भगवान की कृपा कहिए या प्रेरणा कहिए, कि हमें ये धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आ रही है और हमने अपना जो तप है, जो भी पुण्य है, वो समाज के लिए समर्पित कर दिया है। हमें तो ये संसार से कुछ लेकर जाना नहीं है। मुक्ति तो सहज है ही है, भगवान नाम से हो ही गई है। बाकी जो कुछ है उसके माध्यम से लोगों का कल्याण हो, यही भावना है। तो विधान तो यही है कि एक आत्मा के लिए ये एक ही नारायण बलि का पूजन होता है, परंतु हम थोड़ा ऐसे लोगों के लिए पूर्ण रूप से ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे कि सबका जो भी उनके अज्ञात पितृगण हो उनका भी उद्धार हो सके। गर्भस्थ शिशु जैसे होते हैं जिनका नामकरण हाँ, नहीं हुआ है, उनके वही, लिए भी वही, नारायण बलि का वही विधान है विषय, उधर? क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि कई लोगों का हमारे पास ऐसे अनुभव आए कि कोई गर्भस्थ शिशु है या जो गर्भपात हो गए, ऐसे जो लोग प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, तो वो लोग प्रेत योनि में भटक रहे हैं या लोगों को कष्ट पहुँचा रहे हैं। ऐसे प्रेतों के साथ हमारा वार्तालाप भी हुआ। तब फिर हमें समझ में नहीं आया कि इनका उद्धार कैसे करें, तब हमने ध्यान में, चिंतन में माँ भगवती से प्रार्थना की, तो उसी का ही कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उसी का प्रयोग हम अपने आश्रम में करते हैं। और अभी जो पिछली अमावस्या को हमने एक का प्रयोग किया, तो जो कुछ एक महिला थी, जब उनके हमने उसमें हमें प्रयोग किया तो उनको ऐसा लगा कि जैसे ही हमने उससे उच्चारण किया तो उनको लगा कि हाँ, उनका सिर भारी हुआ, और जैसे ही उनके लिए कर्मकांड पूर्ण किया तो उनको शरीर में हल्कापन महसूस हुआ, भीतर तृप्ति महसूस हुई।
तो महिला कभी आएगी लाइव में तो कभी चर्चा कराएँगे उनकी। तो ये सारे लाभ लोगों को होंगे भविष्य में और ये कर्मकांड जहाँ तक हो सके मैं आपको बता रहा हूँ कि तर्पण है, श्राद्ध का विधान है, यदि ये भी अगर विशेष लाभ होने लगेगा और बाकी जो लोग नहीं सुनते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं अपने उद्धार मोक्ष के लिए अपना कुछ जो बाधक बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बजरंग बाण का प्रयोग करते रहना चाहिए। जी गुरुदेव। तो अभी तो ठीक है, आज इतना ही। एक प्रश्न है और कोई गुरुदेव। प्रश्न रह गया शेष? एक प्रश्न है गुरुदेव कि जैसे किसी ने मंत्र दीक्षा ले रखी है गुरु से या ईश्वर कोटि की उपासना कर रहा है, जैसे शिव जी की या नारायण की, मंत्र अनुष्ठान कर रहा है, तो उसको भी क्या नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध आदि करना चाहिए? क्या पितृ उसको भी प्रभावित कर बिल्कुल सकते कर हैं? सकते हैं। जैसा मैंने अभी आरंभ में उदाहरण दिया ना तुम्हें कि एक जो साधक है वो अच्छा साधक था, वो दीक्षित भी था और अच्छा उसने कवच भी सिद्ध किए थे, गणेश अथर्वशीर से उसको सिद्ध और कंठस्थ था। तो उसको भी प्रभावित किया, जैसे उसका विवाह हुआ तो पत्नी के जो पितृगण थे, जो भी उसकी जो बाधा थी वो उसके साथ जुड़ गई, क्योंकि विवाह के उपरांत जो पत्नी होती है उसके सारे दोष हैं, जो 50% दोष पाप है वो पति को भोगने पड़ते हैं। और जी गुरुदेव। ये नियम है और इसीलिए पुरुष जो होता है 2 यज्ञोपवीत धारण करता है, गृहस्थ जो व्यक्ति होता है, और उसके जो पितृगण होते हैं, श्वशुर हैं, इनके लिए भी श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। तो एक तो होता है अपने पिता का कुल, एक होता है अपनी माता का कुल, एक होता है पत्नी का कुल। तीनों कुलों का उद्धार बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि तीनों कुलों का उद्धार कर दिया तूने। तो 3 कुल कौन से? माता, पिता और जी पत्नी। गुरुदेव। ध्यान रखना है। तो इसीलिए ऐसे लोगों का ध्यान देना ज़रूरी है कि जो विवाह के उपरांत मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं परेशानियाँ बढ़ जाती है लोगों की। विवाह के उपरांत जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग में तनाव बढ़ जाता है, आपस में क्लेश होने लगता है। तो ये पितृदोष ही उसमें मुख्य कारण होता है। इसीलिए पहले जो विवाह होते थे, तो उसके पहले श्राद्ध कर्म करवाए जाते थे। नांदीमुख श्राद्ध आदि कोई भी कर्मकांड पूजा पाठ करोगे तो नांदीमुख श्राद्ध होता है। पहले श्राद्ध आदि कर्मकांड कराए जाते थे, उसके बाद विवाह होता था। आजकल तो विवाह के नाम पर केवल एक पैशाचिक नृत्य जी होते, पैशाचिक कर्मकांड होते हैं। कभी हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि विवाह आदि के विधि विधान से न करते हुए ये सब जो आजकल बाहर के दिखावापन के कारण जो विवाह आदि हो रहे हैं, उसके दुष्परिणाम फिर उनके वैवाहिक जीवन में भुगतने पड़ रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो पत्नी का भी जो दोष उसमें आ जाने के कारण वो सारे समस्या हमें झेलनी पड़ती है। तो प्रयत्न करना चाहिए कि अपने उनके लिए भी और अपने लिए भी जब तर्पण करते तो श्वशुर आदि के लिए भी विधान दिया होता है, उनके लिए भी करना चाहिए। जी गुरुदेव। तो आज इतना ही विषय। हम ज़्यादा अभी जो प्रश्न शेष रह गए हैं, क्योंकि अब इसको 3 भागों में लेंगे। नारायण बलि त्रिपिंडी भाग जो श्राद्ध का जो प्रश्न है, ये विषय इतना गंभीर है, इतना गहन है कि इसको कई दिनों के अनुभव से और चर्चा से ये सारा विषय निकल आएगा। मैं तो केवल एक प्रयत्न किया हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस विषय पर चर्चा करें। केवल भगवान की भक्ति, पूजन, दुनिया भर के तंत्र मंत्र ये हमारा अध्यात्म नहीं है। हमारा अध्यात्म जो है ये नित्य कर्म, पूजा, प्रकाश, ये जो पंच महायज्ञ है और 16 संस्कार है, ये हमारे मूल धार्मिक कर्मकांड है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी प्रश्न अभी इसमें आए हुए हैं लाइव में, उनको हम लेते हैं और जो भी उसमें नोट कर लिया होगा, तो वो सारे विषय अगले सत्र में रखेंगे। ठीक है? जी ठीक है गुरुदेव। फिर। नारायण, जी नारायण, गुरुदेव। नारायण। प्रणाम गुरुदेव।